मैं ये कह रही थी कि अगर धोबी के कहने पर भगवान राम ने निकाला तो आप ये कह रहे हैं भगवान गलत नहीं कर सकते। नहीं गलत है। आपने पूरा प्रकरण जाना है, इसका सुना है इसके बारे में। माता सीता ने जब गर्भवती हुई तो माता सीता ने राम से कहा कि मैं गर्भवती हूं। राम जी ने कहा कि अच्छा मैं आपको क्या दूं, आप गर्भवती हैं, आपने मेरे को खुशी से भर दिया क्योंकि आप मेरे पुत्र की मां बनना चाहती हैं, मैं आपको क्या दूं। तो सीता मैया ने कहा, वाल्मीकि रामायण कभी पढ़ा भी करिए, सीता मैया ने कहा कि मैं चाहती हूं कि अपने पुत्रों को मैं संतों के पास जन्म दूं ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चे में आए। आपको मेंटल हेल्थ पढ़ने की बहुत जरूरत है क्योंकि आपको ये नहीं पता जो बच्चियां और बच्चे गलत रास्ते पर चलते हैं वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, शायद इसलिए इन रास्तों पर चलते हैं जिन संस्कारों की आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर यही बोल रहे हैं जो करते हैं वो लोग क्या अच्छा है, वो लोग क्या छोटे छोटे बच्चों के साथ अधर्म करते हैं बड़े बड़े बुरे बुरे लोग। पूरे भारतवर्ष में इसकी हजारों प्रमाण है। तो इसके लिए आप ही बोलिए कि ये सारे नारियों की दोष है, गर्ल्स की दोष है, छोटे छोटे बच्चों की दोष है, उनके कपड़ों पे आप जाते हैं, कपड़ों के दोष है। जो गलती पास में किसी गुरु ने की, ऐसा तो भगवान राम ने भी सीता नहीं, उनको कोई गलती नहीं मानता, उनको लिखा गया है। नहीं, गीता को गलती मानती हूँ आप, गीता को रामचरितमानस को गलती बोलती हूँ। शब्दों के प्रयोग क्या, आपको मैंने बताया कि समझाने के लिए आप अपने बच्चे को जब समझाते हो तो प्रेम से नहीं समझाते हो, समझाने के लिए वाणी कड़वी करनी पड़ती है। अगर समाज सुधर रहा है कड़वी वाणी से तो हमको वचन अच्छे लगते हैं। तो आज हिंदू समाज में ऐसे ही हालत सभी लोगों की है, क्योंकि सभी को इन नकली धर्म गुरुओं ने भ्रमित कर रखा है। चाहे आप अनिरुद्ध आचार्य महाराज को ले लो, चाहे आप देवकीनंदन ठाकुर महाराज को ले लो, और चाहे आप कितने भी जो भी धर्म गुरु है नकली उनको ले लो, तो इन सभी ने भोले भाले लोगों को भ्रमित कर रखा है। और जो गांव के लोग हैं बेचारे जो कुछ भी नहीं जानते, वो सभी इन कथावाचकों के पीछे भागते फिरते हैं। तो उनसे इनको ना तो कोई लाभ मिलता है, ना ही इनको कोई मोक्ष की क्रिया, मोक्ष का मंत्र मिलता है। आप चाहती हैं कि वैश्य होना सही है, आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर यही बोल रहे हैं जो करते हैं वो लोग क्या अच्छा है, वो लोग क्या छोटे छोटे बच्चों के साथ अधर्म करते हैं बड़े बड़े बुरे बुरे लोग। पूरे भारतवर्ष में इसकी हजारों प्रमाण है। तो इसके लिए आप ही बोलिए कि ये सारे नारियों की दोष है, गर्ल्स की दोष है, छोटे छोटे बच्चों की दोष है, उनके कपड़ों पे आप जाते हैं, कपड़ों के दोष है। कि आप कहते हैं लिव इन में रहना गलत है, और अगर मैं ऐसा कह दूं तो उनकी आलोचना। महाराज जी आप अपनी कथा में लेकिन लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भक्ति की बात कम होती है, घरेलू झगड़ों की बात ज्यादा होती है, लोगों को चुटीली बातें, मजे लेने वाली बातें। आपने पूरी कथा सुनी है 3 घंटे की? 3 घंटे की कथा सुनेंगे तो आपको सब मिलेगा। अब आप केवल 30 सेकंड सुनेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। रील पे क्यों उलझे हैं? रील पे जाइए, कथा सुनिए, 3 घंटे की होती है, नित्य होती है, उसे आप सुनते नहीं। 30 सेकंड से क्या पाओगे? आप कथावाचक हैं। आप अभी एक सवाल ये भी आया कि संत, साधु और कथावाचक में फर्क भी होता है क्या, या एक होते हैं? पहले तो ये बताएं। साधु जिसने साधना की, साधना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया, वो साधु। संत जिसने अपनी इच्छाओं का कर दिया हो अंत। ऋषि जो रिसर्च करते हैं, समाज को नया ज्ञान देते हैं। हमारे ऋषियों ने विमान बनाए हैं, पुष्पक विमान, कामक विमान, ये रिसर्च ऋषि। और मुनि जो आत्मचिंतन करें, मनन करें, उन्हें मुनि कहते हैं। साधु, संत, ऋषि, मुनि। सवाल ये है मेन कि सनातन में आपके हिसाब से महिलाओं का क्या स्थान है, क्योंकि आप महिला पूरी दुनिया में सनातन में ही नारी को भगवान का दर्जा दिया है। कहीं हिंदुओं के अतिरिक्त किसी समाज, किसी मजहब, पंथ में नारी को भगवान का दर्जा मिला हो तो बताइए। सनातन में ही दुर्गा को भगवान की पदवी मिली है। देवी की पदवी की आप मानते हैं? फिर तो मानते क्या है? मंदिर में बैठे हम रोज पूजा करते हैं, उन्हीं की पूजा करके आए। बात करते हैं आप, ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो शादी इसकी संस्था की स्थापना हुई वो किस उद्देश्य से हुई है? 16 संस्कार में एक संस्कार होता है विवाह संस्कार, और वही विवाह संस्कार पवित्र रहे। पराई स्त्री या पराई पुरुष, हमारे यहाँ कहते हैं पर नारी पर पुरुष का संग ना करके अपनी पत्नी अपने पति में रहो, और ना पुरुष व्यभिचारी हो, ना नारी रास्ते से भटके। और जब आप दोनों सुंदर विचार वाले होंगे और आप चरित्रवान होंगे, तब ना आपकी संतान इस राष्ट्र के काम आएगी। अब आप चरित्रहीन हो गए तो फिर संतान कैसी होगी आपकी? इसलिए हमारे यहाँ पूजा रावण की नहीं होती, रावण के पुतले जलाए जाते हैं क्योंकि वो चरित्रहीन हो गया। और राम की पूजा की जाती है क्योंकि राम चरित्रवान है। राम चरित्र सुनवे को रसिया। मैंने यही तो कहा कि आपकी बेटी चरित्रवान हो, आपका बेटा चरित्रवान हो, इतना कहा तो आप बवाल कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ और मैं आपको बहुत सुनती हूँ। आज आपको देखा, अच्छा भी बहुत लगा, लेकिन आपने जो बातें कही उसमें से बहुत सारी बातें सच भी हैं। लोगों ने शायद उसका गलत मतलब लिया है। प्लेन उड़ा रही हैं महिलाएं, आकाश में जाके सैटेलाइट में भी जाके स्पेस में जाके काम कर रही हैं, तो सब तरह से महिलाएं भी काम कर रही हैं। जमीन से लेकर आकाश तक महिलाएं काम कर रही हैं, वो काम करना भी चाहिए। काम करना चाहिए। महाराज जी अपना DU में 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स हो गया, 18 साल लगभग हो जाते हैं। डॉक्टर हमारे साथ में है, 18 साल की उम्र में आप स्कूलिंग करते हैं, 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो गई, फिर आपकी MBBS हो गई, या आपने इंजीनियरिंग का कोई कोर्स किया तो आपने MD की, या आपने जो कोई और साइंटिफिक कोई PhD आपने कोर्स किया, तो इस सब में 25 साल तो 26 साल तो उम्र हो ही जाती है। फिर बात घूम के वहीं आ जाती है 25 साल पे आप कोई साइंटिस्ट बन जाए, कोई सैटेलाइट उड़ाने जा रहा है, हाँ, तो उड़ाने, और वो उम्र पढ़ने में ही उस बच्चे की 25-26 साल उम्र अगर हो गई, हाँ, तो क्या फिर आपकी रील निकल के एकदम से आ गई। तो मुझे गुरुजी से पूछना है 25 साल की उम्र तक, मुझे नहीं पता। आप कोई 25 साल की उम्र तक अगर पढ़ाई कर रही है बच्ची, तो क्या वो भी उस कैटेगरी में आ गई? कौन सी कैटेगरी? 4 बार मुंह मार लिया। सबके लिए नहीं है, कुछ महिलाओं के लिए।
जो टेस्ट ड्राइव वाली है ना उनके लिए बोली गई है बात। टेस्ट ड्राइव वाली आ तो गई निकल के सामने। हाँ। अच्छा, आप टेस्ट ड्राइव वालों के लिए थी। अब सामान्य जो अच्छी नारी है वो 25 साल या 30 साल तक पढ़ाई कर, उसमें उसके लिए क्या दिक्कत है? पर जिनके लिए बोला गया था वो उभर के आ भी गई। और महाराज जी, मुझे याद है पिछली बार जब हमने शो किया था आपके साथ में, तो मैंने पूछा था कि भी ऐसा होता है कि जब आपने कोई ऐसी कोई बात कह दी, चाहे प्रश्नोत्तरी में आपने कह दी और वो वायरल हो गया, लेकिन बाद में लगा कि हाँ ऐसा नहीं कहना चाहिए था या इसको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, तो आपने कहा हाँ ऐसा होता है। हाँ? तो आपने एक दो एग्जाम्पल ऐसे दिए थे, तो ऐसे कोई नए एग्जाम्पल को एक दो दे सकते हैं आप? तो शब्दावली है, कई बार जो नहीं बोलना चाहते वो बोल लेते हैं। तो शब्द है, इंसान गलती करता है, बिल्कुल गलती करता है। ये अच्छी बात है कि आपने कहा कि इंसान है और गलती होती है। क्यों नहीं गलती करता? लाख गलती करता है इंसान। तो अभी हाल फिलहाल के कोई ऐसा हो गया बताएं कि आपके मुख से ऐसा कुछ निकला और बाद में लगा कि इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, अभी जिस मुद्दे पे बात चल रही है उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि शुरू करते हैं। मेरे लिए शब्दों का प्रयोग, मैं अभी भी महाराज जी के शब्दों के प्रयोग से बहुत खफा हूं। कठोर शब्दों का प्रयोग है और अभी भी इसके लिए माफी मांगने को तैयार नहीं है। आपको इस पर एक क्लैरिफिकेशन मैसेज जरूर देना चाहिए ताकि राइट मैसेज राइट ऑडियंस तक पहुंच सके। आपका मैसेज ठीक है, इंटेंशन ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो और शब्दों की अगर उसमें चयनता और बेटर तरीके से होगी तो जेनजी से लेकर हर जनरेशन उसे समझेगी और आपके लिए एक रॉन्ग ओपिनियन नहीं बनाएगी। अच्छा राय है, ये तो आप भी मानते हैं कि कहा कुछ मतलब किसी और ने कुछ निकाला, लेकिन शब्दावली जो थी आपकी उस पर अभी भी और इसमें आप दोनों, एक मिनट महाराज जी, उसमें आप दोनों जेंडर्स को साथ में रख के बोलिए। क्लैरिफिकेशन वीडियो आपकी हो जाए। अब जो आपका जो था 25 साल वाला, लिव इन वाला और जो वैश्य वाला जो आपका बयान थे, जो आपने कहा कि आधा दिखाया पूरा नहीं दिखाया, आज मंच है, जी न्यूज का कैमरा है, इसका क्लिप सोशल मीडिया पर भी जाएगा और सब जगह जाएगा। आप क्लैरिफिकेशन कर दीजिए क्या था, क्या कहना चाहते हैं एक एक करके। वो पूरा वीडियो ही आप जब तक नहीं सुनेंगे आपको समझ नहीं आएगी। ऐसा है कि हम जो भी बोलते हैं वो स्त्री के लिए भी बोलते हैं और पुरुष के लिए भी बोलते हैं, पर न्यूज के कुछ लोगों ने, न्यूज चैनल वालों ने स्त्री वाला चलाया और पुरुष वाला नहीं चलाया ताकि अनिरुद्धाचार्य को स्त्री विरोधी वो साबित कर सकें। और वही बात जीवन भर कहते जाएंगे कि लिव इन गलत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसी तरह मेरे शब्दों को सबने अपने अपने तरीके से देखा। जो अच्छे थे उनको लगा कि अच्छी बात है, बेटा बेटियों को सतर्क रहना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए। जो गलत थे उन्हें बुरा लगा कि भाई हमें गलत क्यों कह दिया। हमने गलत उन्हीं को कहा जो गलत थे। जो सही हैं वो तब भी सही है, आज भी सही, आगे भी सही रहेंगे। और सबने इन शब्दों को अपने अपने तरीके। आप क्या चाहते हैं कि झूठ कहा जाए, टेस्ट ड्राइव कहा जाए और सत्य ना कहा जाए? टेस्ट ड्राइव किसकी? क्यों? अभी न्यूज में ही चल रहा है टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव को आप सपोर्ट करते हैं? आप गाड़ी को और किसी रिश्ते को सेम मान सकते हैं? रिश्ते के लिए बात कही गई थी, पंच परमेश्वर बताएंगे हम कहीं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। पंचों का क्या सवाल है? हाँ वान्या जी, जैसे आपने बोला कि 25 साल की लड़कियां इतनी जगह मुंह मार लेती हैं, या वो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड या कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। आज महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई। आज जो महिलाओं का पॉवर्टी लाइन है वो 25% से कम होके 0.8% हो गया। जो 2012 में 25% था, आज वो 0.8% पर आ गया। इतनी मुश्किल से आज कौन सी ऐसी फील्ड है जहां महिलाएं नहीं जा रही है? तो चाहे वो जाना चाहिए, महिलाओं को आकाश में उड़ना चाहिए। कपड़े किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते महाराज जी। क्यों पहनाते हैं? फिर बिल्कुल मत पहनाइए कपड़े। जब कैरेक्टर जज नहीं करते कपड़े तो पहनाने की जरूरत क्या है? पर ये जरूरी तो नहीं है जो घूंघट वाले हो सिर्फ वही संस्कारी हो और जो वेस्टर्न कपड़े पहने। घूंघट की तो मेरी बात ही नहीं थी। मेरा मुद्दा जो आपके साथ है वो घूंघट को लेके नहीं। मैंने घूंघट पर कभी कोई बात नहीं की। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं बहुत सारे लोग, तो आप मानते हैं आपके शब्दों का प्रयोग चयन गलत है? नहीं, यदि मेरा शब्द गलत है तो पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द सही थे, फिर उनका विरोध क्यों हुआ? उनका विरोध भी कर रही हूं और मैंने क्यों कर रहे हैं विरोध? तो आप संतों का विरोध करने के लिए बैठे हैं? नहीं, संतों का विरोध नहीं कर रहे, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भाषा सुनिए भाषा पहले सुनिए। भाषा, गांव के लोग कहते हैं कि बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। आपके माँ बाप ने आपको सिखाया कि नहीं बात? चोरी और जारी ये गांव की भाषा है। उल्टा, बेश्या, चरित्रहीन, मुंह मारना, इस तरह की जो औरतों को वेश्या किसने बनाया? कौन जाते हैं वेश्या के पास? क्या उनके जीवन में, उनकी पूरी जिंदगी में रहा होगा को वो अपने पेट पालने के लिए या बच्चों की पेट पालने के लिए वो वेश्या होना मजबूरी हो गया उसका? औरतों की जो छोटे छोटे बच्चों की जब स्क्रीन पे जाते हैं, कास्टिंग काउच होते हैं, कौन है करने वाला? तो मैं चाहती हैं कि वैश्या होना सही है? आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर यही बोल रहे हैं जो करते हैं वो लोग क्या अच्छा है? वो लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ अधर्म करते हैं, बड़े बड़े बुरे लोग, पूरे भारतवर्ष में इसकी हजारों प्रमाण है। तो इसके लिए आप ही बोलिए कि ये सारे नारियों की दोष है, गर्ल्स की दोष है, छोटे छोटे बच्चों की दोष है, उनके कपड़ों पे आप जाते हैं, कपड़ों के दोष है कि आप कहते हैं माया काली नागनी अपने जाए खाते, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। कहते कुंडली में से निकले रैधा सारण धीर, अब जैसे एक ये सांपनी जो होती है, सर्पनी, वो अंडे उत्पन्न करती है
और जब अंडों से बच्चे निकलने का समय आ जाता है, ये उन अंडों के चारों तरफ अपनी दूम से एक कुंडली लगा लेती है, घेरा लगा लेती है, और फिर उनको अपने फन से फोड़ती है, उसमें से बच्चे निकाल देती है। फिर उन बच्चों को स्वयं ही खाती है। वो एक बच्चे को खा रही है, दूसरे बच्चों को पता है कि तुम्हारी खैर नहीं है, वो तुरंत भागने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ऐसे दूर दूर घूमते हैं। परमात्मा कहते हैं जो उसकी कुंडली से निकल गया उसको तो वो खाती नहीं, और कुंडली में रह गया उन्हें सारा न खाओगी। तो ये ईब एक कुंडली है इस काल की, और ईब इस कुंडली से निकलने का समय है। इस भक्ति को करके आप निकल गए तो काल की कुंडली से बाहर हो गए, और कुंडली में छोड़े नहीं, यहां रहोगे तो यू खावेगा, आपको दुर्गति करेगा। अब परमात्मा ने अपने पाने का विधान बताया है कि सबसे पहले गुरु हो, गुरु पूरा हो, उसको आदेश हो नाम देने का, और ये 3 मंत्र का जाप उसके पास हो, और कमलों के मंत्र भी उसके पास हो, तो वो पूरा गुरु होगा। अब परमात्मा ने एक पहचान बताई है कि जो मेरा संत होगा, मेरा कृपा पात्र होगा, उसकी एक पहचान और बताई है कि जो मेरा संत मेरा सत शब्द दृढ़ावे, सत शब्द यानी मूल शब्द, मूल ज्ञान, जो संत मेरे तत्व ज्ञान को बतावेगा, वह के संग सब राड बढ़ावे, और अस संत में तन की करनी, धर्मदास में तो कुवरनी। जो मेरा प्यारी आत्मा जब आवेगा मेरा दास, और जब वो मेरे तत्व ज्ञान का प्रचार करेगा, तो उस समय के ये संत महंत गुरु ये नकली मेरे संत के साथ राड बढ़ावेंगे, झगड़ा करेंगे, और ऐसी उन नकली संतों और महंतों की क्रियाएं होंगी, लेकिन मैं उसके साथ रहूंगा, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, सबको मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसा परमेश्वर ने धर्मदास जी को बताया था। धर्मदास जी ने कहा था, प्रभु आप इन पुण्यात्माओं को यथार्थ ज्ञान देते हो, सच्चाई बताते हो, और यही आपके शत्रु बने हुए हैं। परमात्मा ने कहा, धर्मदास ये मेरे बच्चे हैं, और इन्होंने काल की भांग पी ली, और शराब पी कर बच्चा अपने बाप को भी गालियां दे देता है। आज ये इस स्थिति में। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं किस किस में समझाऊं, या तो कुएं भांगे रखी सिकाल रहे। सब एक जैसी बोली बोले, जैसे शराब के ठेके पर कोई शराब पी कर आ रहे हो, 1 2 3 4 5, उन सभी की एक जैसी बोली होगी, और एक जैसी चाल होगी, एक जैसी क्रिया होगी, ऐसे करता जा रहा है, तो 100 के 100 चलेंगे, और ऐसे ही बोलेंगे। तो अब जितने भी अज्ञान से परिपूर्ण इस काल के अज्ञान की भांग पी रखी है जिन संतों और श्रद्धालुओं ने, वो सब एक का वाणी बोल रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय।